जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हनुमंत जन्मोत्सव है और हनुमान जी की कृपा सभी साधकों को प्राप्त हो। हनुमान जी के अनेकों मंत्र हैं, हनुमान जी की अनेकों साधनाएं हैं और यहाँ तक कि यदि 40 दिन कुछ ऐसे नियम हनुमान जी की साधनाओं के होते हैं, हम साधारण तरीके से उन साधनाओं को कर लें तो नाना भांति के कष्टों से हम मुक्ति पा सकते हैं। आज हनुमान जी की कृपा घर घर में बरस रही है। बाबा हनुमान जी का पंचोपचार षोडशोपचार पूजन आपसे जैसा बन पड़े आप करने का प्रयास जरूर करना। सारी चर्चा इस अंक में। आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 2 अप्रैल सन 2026, दिन बृहस्पतिवार, संवत 2083, चैत्र मास शुक्ल पक्ष, तिथि आज पूर्णिमा है, नक्षत्र हस्त है, राहु काल 1:30 से 3, दिशा सूल दक्षिण दिशा। अब देखो, चिरंजीवी हैं बाबा, सब जानते हैं। जब ऐसी एक विशेष महाशक्ति की हम पूजा अपने घर में बैठ कर के करते हैं तो निश्चित रूप से कामनाएं पूर्ण होती हैं। अपने पूजा के दरबार में संध्या के समय या किसी भी समय जब आपको टाइम मिले, खास तौर से वैसे तो सुबह या संध्या के समय बड़ा उत्तम रहता है, बाबा हनुमान जी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन करने के उपरांत आप चाहे सुंदरकांड का पाठ करें, चाहे आप हनुमान चालीसा के 21-51 पाठ करें, या हनुमान जी के नाना भांति के मंत्र हैं। वैसे हनुमान जी का जो सावर मंत्र है ना, ये बहुत ही अच्छा सावर मंत्र है। अनेकों प्रकार के दुख में, तकलीफ में, भय की स्थिति में, और कई बार व्यक्ति के मन में अजीब सी डर, अजीब सा उसके मन में माहौल बन जाता। कई बार व्यक्ति अपने आप को असहाय, अकेला महसूस करता। उस स्थिति में भी बाबा हनुमान जी का ये मंत्र बहुत कार्य करता है। सावर मंत्र है। आपके जितने भी कष्ट होते हैं, खास तौर से डर और भय से संबंधित, या स्वप्न ऐसे आते हों, तो उन सब के लिए ये सावर मंत्र आप ज़रूर पढ़ें। और वैसे आप में से अनेकों साधकों ने इस मंत्र को पहले पढ़ा भी होगा। ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, आप लिख सकते हैं, ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक, हाँक मतलब आवाज़ देना, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। अब यहाँ हम जो गोरख वाचा से अर्थ निकालते हैं, गुरु गोरखनाथ जी ने इन मंत्रों की उत्पत्ति की है। वैसे भगवान शिव और पार्वती के संवाद में इन मंत्रों की उत्पत्ति छिपी हुई है और उसके बाद गुरु गोरखनाथ जी ने इन मंत्रों को बहु रूप से प्रचलित किया है। तो कहने का भाव, इसीलिए इसमें गुरु गोरखनाथ जी का नाम सावर मंत्रों में अक्सर लिया जाता है। आप दोबारा सुन लें इस मंत्र को। ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत आए बाबा हनुमान, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, फुरो मंत्र गोरख वाचा। इस प्रकार के जो सावर मंत्र हैं बिल्कुल साधारण है, प्रांतीय भाषा में है। अक्सर ये मंत्र आपको सिद्ध होने चाहिए। कई बार घर का बच्चा डर रहा हो, कई बार पशु आदि को कोई ऐसी नज़र लग गई हो, या किसी व्यक्ति को भी, इस मंत्र से आप उसको झाड़ भी सकते हैं, चाहे पानी के छींटे मार करके, या मयूर पंखी से, या फिर नीम की पत्तियों से। दूसरी बात, कई बार घर में हमें कुछ ऐसी चीज़ महसूस होती है, कोई घर के अंदर भ्रमीकरण कोई चीज़ कर रही है और हमें लगता है किसी छाया या किसी ऐसी प्रेत की छाया हमारे घर में ऊपर पड़ रही है। यही मंत्र पढ़ते हुए ए हनुमान 12 वर्ष को जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान पढ़ते रहें और घर में यत्र तत्र लैट्रिन बाथरूम को छोड़ कर के छींटा मारें। कई बार अचानक किसी चीज़ का आवेश आ जाता है, तब इस मंत्र को पढ़ करके आप बिल्कुल सुरक्षा कवच बना लें या अपने सर्वांग के ऊपर हाथ घुमा लें। कहीं अकेले में आपको सोना पड़ जाए, अकेले में रहना पड़ जाए, बहुत व्यक्ति अकेले नहीं रह पाते, डर लगता है, तो भी ये मंत्र गागर में सागर रूप से कार्य करता है। कई बार सुरक्षा के लिहाज से भी हमें लगता है कोई व्यक्ति हमारा पीछा कर रहा है और हम सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, आप इस मंत्र को पढ़ें। ए हनुमान 12 वर्ष का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, हाँक मारत, जैसे ही मैं आपको पुकार रही हूँ या पुकार रहा हूँ, आवाज़ दे रहा हूँ, तुरंत आपकी महाशक्ति मेरी रक्षा के लिए हे प्रभु आ जाए।
आप करके देखें, ये मंत्र बड़े लाजवाब हैं। आज जैसे हनुमान जयंती है, हनुमान जन्मोत्सव है, तो आप क्या करें, इस मंत्र को 108 बार जपें और इसी मंत्र को 108 बार मंत्र में स्वाहा लगा करके कॉमन सामग्री से या देसी घी से यज्ञ कर दें। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा। और फिर इस मंत्र को प्रतिदिन अपने पूजन के समय 5 बार या 11 बार आप लोग पढ़ लिया करें। रात्रि में जो व्यक्ति सो नहीं पाते, घबराते रहते हैं, इस मंत्र को पढ़ते पढ़ते नींद बहुत सुंदर आएगी आपको। इसी मंत्र को किसी पीपल के पेड़ के नीचे भी हम पढ़ सकते हैं। यदा कदा हम जब भी कभी मंदिर जामें या आसपास कोई ऐसा पीपल का पेड़ हो, उसके नीचे बैठकर भी कर सकते हैं, यज्ञ भी कर सकते हैं। इस मंत्र की माला थोड़ी बड़ी जरूर बनेगी, 20-25 मिनट लगेंगे आपको पूरा करने में, लेकिन बहुत ही इसका असर अच्छा होता है। ये मंत्र सिद्ध हो जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए ये मंत्र आपके लिए फलीभूत होगा। इसी के साथ साथ बाबा हनुमान जी का ध्यान करते हुए हनुमान चालीसा में अनेकों प्रकार के दोहे चौपाए हैं जो बहुत ही त्वरित रूप से कार्य करते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। कोई कठिन से कठिन काम हो जो ना बन पा रहा हो, तो उस स्थिति में एक माला हमें आज से शुरू करके 21 दिन पर्यंत करनी चाहिए। हनुमान जी के सामने बैठ करके धूप दीप दे करके, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। और बाबा हनुमान जी की तो भक्ति अलग ही है। किस प्रकार से राम भक्त श्री हनुमान, राम जी की जैसी भक्ति, अपने प्रभु की जैसी भक्ति हनुमान जी ने की है, वैसी किसी ने नहीं की है। इसलिए ध्यान रखें, हनुमान जी से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने इष्ट की भक्ति डूब करके करें, हम अपने इष्ट की भक्ति भाव से करें, हम अपने गुरु की भक्ति बहुत भाव से करें। बाकी हमने सारी चीज़ें विशेषांक में आपको बता ही दी थी कल के अंक में। जिन्होंने ना देखा हो, कल का अंक देख लेना। और बाकी जितना आपसे बन पड़े करने का प्रयास करना। आज हमने आपको शाबर मंत्र हनुमान जी का बताया है, इसे भी करने का प्रयास करेंगे। किसी भी समय कर सकते हैं, आज आपको लाभ मिलेगा। समय हो चला ध्यान साधना का, जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवन कृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधकों, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय समय पर यदि आप भक्ति से जुड़ जाएं, एक बार स्वयं प्रैक्टिकली कुछ करने लग जाएं, तो आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। 5 अप्रैल का एक बहुत ही विशेष पूजन है, भगवती जगत जननी जगदम्बा का पूजन है। 1008 नामों से उनका पूजन किया जा रहा है। जो भी साधक इस पूजन में आना चाहता है वो जरूर आए। इस पूजन में आने से उसके कषाय कलमश दूर होंगे, प्रारब्ध के दोष दूर होंगे, और जो जीवन में कष्ट चल रहे होते हैं उन कष्टों से उस साधक को मुक्ति मिल सकती है। और उसी के साथ साथ जगत जननी जगदम्बा की कृपा उसके ऊपर बरसेगी, सायुज्य प्राप्त होगा। और 5 अप्रैल का कार्यक्रम ये करीब करीब 11 बजे से सुबह प्रारंभ हो जाएगा, 1 बजे तक रहेगा। इसलिए जो साधक बड़ी दूर दूर से आ रहे हैं, हम उन सबको यही कहते हैं, आप अच्छे भाव से, अच्छे मन से आइए, जगत जननी की कृपा आपको प्राप्त जरूर होगी। चलिएगा, आप सब लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे।
किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।